आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कई सारे ऐसे प्रयोग होते हैं और रेडियो सेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैपेसिटी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, धारिता चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या कह लीजिए दो या दो से अधिक जो आपके संधारित्र होते हैं उनको जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक जिसको हम जानते हैं श्रेणी क्रम के नाम से, यानी इन सीरीज़, और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम, यानी इन पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर एक में श्रेणी क्रम यानी इन सीरीज में किस तरीके से संधारित्रों को जोड़ा जाता है और किस तरह से उन्हें ऐड किया जाता है, उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं 3 संधारित्र आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ, और पहले वाले को कह दीजिए इसकी कैपेसिटी है C1, यानी अलग अलग धारिताओं का संधारित्र है। दूसरा संधारित्र कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस पे ले लेते हैं और इसको दे देते हैं C2 नाम, और इसके पास वाला तीसरा वाला संधारित्र इसको हम कह देते हैं C3, और ये हुआ। ठीक है, अब इन दोनों तीनों ही संधारित्रों के दो दो सिरे होंगे। इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, दूसरे का पहला सिरा ये, दूसरे का दूसरा सिरा ये, तीसरे का पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये। अगर आपको इनको सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में लगाना है तो दूसरे सिरे के पहले सिरे को पहले के दूसरे सिरे से आप कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे वाले के दूसरे सिरे को तीसरे वाले के पहले के साथ कनेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है C1, C2 और C3, ये आपका कहलाता है श्रेणी क्रम में या सीरीज में। ठीक है, और अब यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन के लिए यानी इसको ऐड करने के लिए इनका टोटल कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी उसका पता करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए स्टार्टिंग में, और यहाँ से जब आप इसे चार्ज करेंगे तो यहाँ पर आप इसको आवेशित किया, और जब आप इसको चार्ज करेंगे तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, और विद्युत प्रेरण के कारण यानी सेल्फ इंडक्शन के कारण यानी, ठीक है, तो यहाँ पर स्वतः ही माइनस क्यू चार्ज आएगा, और इस वाली सरफेस पर प्लस क्यू, फिर इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, और इसके बाहरी सतह पर जितना भी चार्ज आएगा वो पृथ्वी से आप कनेक्ट कर दीजिए तो ये ग्राउंड हो जाएगा और अर्थ होकर पृथ्वी में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि पहली चीज़ तो ये कि श्रेणी क्रम में जो भी संधारित्र आपके लगे हुए होंगे उन सभी पर आवेश की जो मात्रा है वो आप देख रहे हैं सभी के लिए एक समान है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि अगर इनके सिरों पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो इसके सिरों पर विभवांतर V1, दूसरे वाले के सिरों पर विभवांतर को आप कह दीजिए V2, और तीसरे वाले के सिरों पर विभवांतर आपका V3 कहलाएगा। टोटल विभवांतर की बात की जाए, कुल विभव की बात की जाए तो उसका मान V के बराबर होगा। बस इसको यहीं पर आपको समझना है कि जब भी श्रेणी क्रम में हम बात करते हैं तो विभव V का मान इन तीनों के योग से मिलकर बनेगा। अगर V का मान निकालना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। इसकी भाषा आप लिख लेते हैं, तो वही लिखा है जो अभी तक आपको समझाया था कि जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट यानी ए को विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार जोड़ने के पश्चात अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, और यह क्रम आपका श्रेणी क्रम या सीरीज में कहलाता है। यानी इस कंडीशन में अब आप ये लिखेंगे कि माना तीनों संधारित्र जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, और इन्हें किस क्रम में लगाया गया है, तो इन सभी को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। वैद्युत प्रेरण के कारण आपने प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया था, और आपने देखा था कि दूसरी प्लेट पर स्वतः ही विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यही प्रक्रिया लगातार आगे तक चलती रहती है। अब हमें देखना है अगले वाले स्टेप में कि विभव जो V है वो V1, V2 और V3 के किस प्रकार उसके योग के बराबर है। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर V1 का मान C1 और Q के द्वारा निकाला जाए तो यहाँ से अगर विभवांतर V1 की वैल्यू लिखी जाए तो ये किसके बराबर होगी, ये वैल्यू बराबर होगी Q/C1 के। ठीक इसी तरह से V2 का मान देखा जाए तो V2 का मान किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा Q/C2 के। ठीक इसी तरह से V3 का जो मान होगा वो बराबर होगा Q/C3 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है ए और बी बिंदु के बीच में, इसको बी बिंदु इंडिकेट कर दीजिए। तो टोटल बी का जो मान है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। स्टार्ट करेंगे V का मान, और V का जो मान है वो किससे मिलकर बना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग से प्राप्त हुआ है। अब आपको करना बस ये है कि आपको टोटल विभवांतर V1 V2 के मान लगाने जो भी आपने वहाँ पर लिखे थे। तो V का जो मान आपने V1 का जो मान था वो Q/C1 के बराबर था, V2 का मान Q/C2 के बराबर था, ठीक इसी तरह से Q/C3 के बराबर था। ठीक है, यहाँ से Q को कॉमन लीजिए,
Q को कॉमन लिया और यहाँ पर बचेगा आपके पास में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अगर इसको फोकस किया जाए तो यहाँ पर वैद्युत धारिता की जो परिभाषा आपसे कहती है, परंतु विद द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, परंतु वैद्युत धारिता की परिभाषा से, तो धारिता की परिभाषा से C का मान आपको पता करना होता है परिभाषा से, और यहाँ से C की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, C=Q/V के बराबर आती है। कुछ भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर V का मान निकालना चाहते हो V का मान लिखें, आइदर Q के अपॉन जब करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू को प्लेस कीजिए, C=Q/V से V का ही मान निकाल लीजिए, तो V आपके पास क्या मिलेगा, Q/C मिलेगा। इस पूरे को आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आपको इक्वल करना है, इक्वेट कर दीजिए समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 2 के। तो दोनों ही समीकरण पोटेंशियल V को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 से Q = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इक्वेशन से सीधा Q/C के बराबर। यहाँ Q से Q को आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में बचेगा केवल 1/C। तो 1/C दिस इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में लगे हुए संधारित्रों की धारिता का सूत्र आपके पास में आता है C1, 1 करके आप उसको ऐड करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये बात करते हैं सेकंड वाले में, यानी समांतर क्रम यानी इन पैरेलल। तो अब हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, लास्ट वाले पॉइंट में देखा था कि वहाँ पर श्रेणी क्रम में लगे हुए थे, यहाँ पर लगे हुए होंगे समांतर क्रम में। तो सबसे पहले उसी तरह से 3 संधारित्र मैं बना लेता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं 3 बनाओ, आप 4 भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले वाले को नाम दे दीजिए C1, दूसरे वाले कैपेसिटर को C2 और तीसरे वाले को C3। तो यहाँ पर बनाते समय मैंने ध्यान रखा है कि सबकी पहली प्लेटें ये हैं, दूसरी प्लेट ये, ठीक है, ये दूसरे की पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ठीक। इसी तरह से तीसरे की पहली प्लेट और ये तीसरे की दूसरी प्लेट। समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है कि आपको किसी भी संधारित्र की पहली प्लेटें जो हों उन सबको एक साथ अटैच करना है और दूसरी वाली प्लेटों को एक साथ अटैच करना है। बस इतना अंतर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। तो जब आप इसको चार्ज करेंगे, आवेश देंगे, तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए से आपने इसको चार्ज किया और चार्ज देने पे सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, इसलिए सब पर जो आवेश जाएगा वो सबके लिए अलग अलग जाएगा। Q1 पे मान लिया, C1 पे माना हमने आवेश जा रहा है Q1, C2 पर जा रहा है यहाँ से Q2 और C3 पर जा रहा है Q3। जितना भी चार्ज यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, टोटल चार्ज यहाँ से जो गया वो 3 जगह बट गया, 3 भागों में चला गया, ठीक है। और सब भाग बराबर नहीं है क्योंकि कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, तो सब पे जो आवेश हैं वो सबके अलग अलग होंगे। अगर कैपेसिटी एक समान होती तो चार्ज इक्वल होते। अब दूसरी प्लेट पर क्या होगा कि यहाँ पर विद्युत प्रेरण होगा और यहाँ पर अपोजिट चार्जेस यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, तो -Q2 और इस पर -Q3। इसके भीतरी सतह की बात हो रही है, बाहर जितना भी चार्ज होगा वो सब ग्राउंड कर दीजिए, पृथ्वी से कर दीजिए, अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर इसका ख़त्म, पृथ्वी से ग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पर अगर बात की जाए पोटेंशियल के बारे में, तो पोटेंशियल ए और इस पॉइंट को आप कह लीजिए बी पॉइंट, ठीक है ना, बी बिंदु हो गया। ए और बी बिंदु के बीच में जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो इस कंडीशन में सबके लिए एक समान होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल सबको इक्वल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अब ये समझ में आ रहा है, जैसे हमने देखा था श्रेणी क्रम में जो आपका आवेश एक समान होता था, यहाँ पर विभव सबके लिए एक समान है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज की बात की जाएगी, वो टोटल चार्ज जो होगा वो Q1 प्लस Q2 और Q3 के बराबर होगा, ठीक है ना। समझा रहे थे, वही लिख दिया है कि जब संयोगों में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक साथ तथा दूसरी प्लेटें एक साथ जोड़ी जाती हैं, तभी संयोजन आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पर माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और इस स्थिति में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा अलग अलग होगी, जैसे वहाँ पर डायग्राम में आपको समझाया था Q1, Q2 और Q3 है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव एक समान होगा, ठीक है। तो यहाँ बढ़ा लीजिए, प्रत्येक संधारित्र के लिए विभव आपका एक समान रहेगा, ठीक है। वो जैसे आपने श्रेणी क्रम में देखा था, V1 के लिए फॉर्मूला बनाया था Q और C1 के बीच में, तो यहाँ पर भी आपको Q1, C1 और V के बीच में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम करेंगे Q1 से। यदि
डायरेक्ट Q1 की वैल्यू लिखें तो Q1 दिस इज इक्वल्स टू होगा C1 इंटू बी के बराबर, क्योंकि परिभाषा कहती है C इक्वल्स टू Q अपॉन वी, ठीक है ना। तो वहाँ से Q की जगह पे आप इसके लिए लेंगे Q1, और पोटेंशियल तो तीनों के लिए एक जैसा है। ठीक इसी तरह से Q2 का जो मान लिया जाएगा वो लिया जाएगा C2 इंटू वी के बराबर। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार Q3 दिस इज इक्वल्स टू C3 इंटू वी के बराबर। यहाँ से Q आवेश चला था, वही आवेश तीन जगह आपस में बटा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि Q का मान बराबर होना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। देखिए ये दोनों ही आर्टिकल काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि मुख्य रूप से आपको वहाँ पर यही आइडेंटिफाई करना होगा पहले तो कि कौन कौन से आपके संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, कौन से आपके समांतर क्रम में लगे हुए हैं। उसके बाद फिर आपको पोटेंशियल किसके लिए एक जैसा होगा और आवेश किसके लिए एक जैसा होगा। तो अभी के जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उसमें आपको ये तो क्लियर हो ही गया है कि जब समांतर क्रम में लगे होते हैं तब पोटेंशियल यानी V एक समान होता है, और जब आपका श्रेणी क्रम होता है तो वहाँ पर आपका Q एक समान होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि सभी के लिए अलग अलग है, तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। तो अब आपको यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 के मानों को प्लेस कीजिएगा, तो Q इक्वल्स टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी के बराबर। V को कॉमन लीजिए, तो V को जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास में आया C1 C2 प्लस C3 के बराबर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है मैं क्या करने आ रहा हूँ कि परंतु वैद्युत धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मटेरियल है, तो मुझे जो सरल तरीका लगता है पढ़ाने का तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़ किया है C इक्वल्स टू Q अपॉन वी। तो यहाँ से मैं अगेन वी क्यू का मान निकालूंगा Q इक्वल्स टू सी वी के बराबर, और इससे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दीजिए, तो समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 2 के, ठीक है। तो यहाँ से Q का ही मान ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, Q इसको भी दिखा रहा है। तो यहाँ से V C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ से आपका C इंटू वी, तो V से V को कैंसिल कीजिएगा, तो संधारित्र की धारिता C यानी तुल्य धारिता A और B के बीच में जो तुल्य धारिता का मान आया वो किसके बराबर हुआ, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा श्रेणी और समांतर क्रम में किस प्रकार तुल्य धारिताओं का मान पता किया जाता है, इनको जोड़ने का ही क्रम है। अगले वाले वीडियो में मैं इसके ऊपर कुछ बेस्ड मिक्स्ड क्रम लेके आएंगे, ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही होंगे, और उसमें न्यूमेरिकल बेसिस पॉइंट रखेंगे जिसके लिए अंकित प्रश्नों के द्वारा भी आपको और अच्छे से बताया सके। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।